अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 4.2 भोली। हमने लेसन का फर्स्ट पार्ट देखा था, वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड लेसन पार्ट 1। अभी लेसन पार्ट 2 देखेंगे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। आगे देखो। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। एक छोटे से ने कहा कि अरे छोटे, तुम्हारा नाम क्या है? भो भो भो। शी कुड स्टीमर नो फर्दर दैन डैट। मतलब कुछ बोल आगे कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाती है ज़रा, भो भो बोलकर। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आइज। मतलब वो रोना शुरू होती है और उससे आंखों से आंसू बहते हैं। इन हेल्पलेस फ्लड, यानी एक नहीं क्या हेल्पलेस, यानी मदद न करने वाले से सैलाब की तरह। शी केप्ट हर head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। मतलब वो शर्म के मारे, यानी उसकी भी हिम्मत नहीं रहती है और रोते हुए इसका चेहरा सर नीचे रहता है। वो जो लड़कियां हंस रही है उसके ऊपर, जो कॉर्नर में खड़ी है, उनको वो देख नहीं पाती है जो अभी तक उसके ऊपर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi did not leave her corner. Her head still lowered, kept down and sobbing। मतलब जैसे स्कूल की बेल होती है, सब लड़कियाँ चिल्लाते हुए एकदम जल्दी जल्दी में क्या क्लास के बाहर निकलते हैं, लेकिन भोली उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसके अपने कॉर्नर को छोड़कर आए, और उसका सर अभी तक नीचे ही है और सिसकियाँ लेते रही है। भोली, द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। यानी टीचर की आवाज़ कैसी थी? बिल्कुल सॉफ्ट और सूदिंग, यानी इत्मीनान देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी में इतनी प्यारी, इतने प्यार से किसी ने उसको बुलाया था नहीं, और ये आवाज़ उसको क्या है, दिल को टच करती है, छू जाती है। गिव अप, छोड़ दो, सेड द टीचर। टीचर कहते हैं इसको छोड़ दो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, एक दोस्ती, यानी एक फ्रेंडली सजेशन है। दोस्ती की तरह से तुमको एक सजेशन, एक सलाह है। बोली गॉट अप, अब उठ जाओ। नाउ टेल मी योर नेम। आप खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम मुझे कहो। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, यानी पसीना पूरा बॉडी में पूरा बह रहा था। वुड हर स्ट्रीमिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। मतलब उसको साथ नहीं दे रही थी, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। मतलब लेकिन इस काइंड, यानी जो रहमदिल औरत, जो टीचर है, उसके लिए वो क्या कर डिसाइड कर रही थी कि कुछ एफर्ट, मतलब कोशिश करे। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस। और उसकी जो आवाज़ कैसी थी, एकदम इत्मीनान बख्श थी। शी कुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसके ऊपर हंस भी नहीं रही थी। She began to stammer, well done, well done। The teacher encouraged her and come on now, the full name। मतलब टीचर क्या कहते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाती रहती है भो भो कर कर, तो टीचर उसको बोलते हैं शाबाश शाबाश, अच्छी कोशिश है, करते रहो। उसको हिम्मत अफजाई करते हुए कहते हैं कि पूरा नाम बता दो। भो भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट फेल्ट रिवील्ड एज if it was a great achievement। Well done। The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। तो वो कहता है कि टीचर इसको, मतलब आखिरकार वो अपना पूरा नाम बोलती है, एंड फिर उसको अच्छा महसूस होता है। इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट, वेल डन। वो कही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कामयाबी है, वेल डन, अच्छा किया। द टीचर पेटेड हर एफिनेटली, उसको बताते हैं, अच्छे कहते हैं, और कहते हैं कि द पुट फियर आउट
ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे दिल से आंसुओं को निकाल दो, डर को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, तुम दूसरों की तरह अच्छे से बोल सकती हो। बोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली, मतलब वो हकीकत में सर, पर यस यस इट विल बी वेरी इजी, और कहते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुमको रोज़ाना स्कूल आना होगा। यू विल कम, क्या तुम आओगी? बोली नोडेड नो, से इट अलाउड, मतलब ज़ोर से नहीं। ये यस ये नो इट अलाउड, यानी ज़ोर से नो कहा। यस, बोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। डोंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, मतलब बोली कहती न कहते हुए हाँ हाँ कहते हुए बोली उसको ऐसा होता है उसको कि मैंने इतना बोला हूँ, और डोंट आई टेल यू, अब मैं तुमसे नहीं कहूँगी। नाउ टेक दिस बुक, और ये किताब ले लो, बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, एंड पिक्चर्स वेर इन अ कलर डॉग, cat, goat, house, parrot, tiger and cow, just like the Lakshmi, and with every picture was a word in a big black letter. In 1 month you will be able to read this book, and then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. In time you will be more learn, मतलब ये बुक है, इसमें फुल ऑफ पिक्चर्स हैं, अच्छी अच्छी इसमें तस्वीरें हैं, और तस्वीरें कैसे हैं, पूरे कलरफुल है। कलर वाला डॉग है, कैट है, बिल्ली है, हाउस है, घर है, पैरोट है, टाइगर है, काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी तरह है। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन अ बिग, और हर पिक्चर के लिए एक बड़ा सा लेटर वर्ड था। एक इस महीने में तुम इसको पढ़ने के लिए काबिल हो जाएगी, उसके बाद आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुमको बड़ी बुक दूंगी। देन स्टिल बिगर वन, उसके बाद और बिगर है, बड़ी किताबें हैं। इन टाइम यू विल एबल टू मोर लर्न, उस वक्त तुम ज़्यादा सीखने के काबिल हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, देन एनी वन एल्स इन द विलेज, उसके बाद कोई और विलेज में है, एंड नो वन विल बी एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद तुम पर कोई हंसेगा नहीं। द पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टमर, मतलब लोग तुमको रिस्पेक्ट देंगे, तुमको तुम्हारी बात सुनेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और इज्जत देंगे, और तुम भी अच्छे से बोल पाओगे विदाउट यानी बगैर लड़क रहा है। अंडरस्टैंड, समझ गए? नाउ गो होम, और कहते हैं अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह जल्दी से आ जाओ। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल इन द village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flower. Her heart was throbbing with a new hope and new life. बोली को ऐसा महसूस होता है कि ये सडनली, अगर अचानक जितनी गांव के मंदिरों के बेल है वे रिंगिंग बज रहे हैं, द बर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रीज, जो मैं सामने जो स्कूल के सामने जो दरख्त है वो ब्लॉसम हो रहा है, बढ़ रहा है रेड फ्लावर की तरह। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विथ न्यू, मतलब उसका हार्ट धड़क रहा है ज़ोर ज़ोर से, कैसे न्यू यानी नई उम्मीद और नई लाइफ के लिए। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखो, 10 द ईयर्स पास, यानी कुछ सालों बाद, द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, वो छोटा सा देहात, क्या हुआ, छोटा सा गांव बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम द हाई स्कूल, जो छोटी सी प्राइमरी स्कूल थी अब क्या बन गई, वो हाई स्कूल बन गई है। देयर वे नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, एक टिन के शेड में एक सिनेमा है। एंड द कॉटन गिनी मिल, कॉटन गिनी मिल है। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेन रुकती है, मेल ट्रेन। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात रात के खाने के बाद, रामलाल से टू हिज वाइफ, रामलाल ने उसकी वाइफ से कहा, देन
शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या हम बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं? यह सर्टन हिज वाइफ सेड, यानी मतलब एकदम यकीन के साथ उसकी वाइफ कहती है कि हाँ सही है, हाँ बोली विल बी लकी टू गेट अ सच वेल टू डू ब्राइड ग्रूम्स, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज own, and I hear several thousand in bank. Moreover, he is not asking for any dowry. मतलब वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, भोली क्या है, लकी है, क्योंकि उसको अच्छा क्या मिल रहा है, दूल्हा मिल रहा है, उसकी बड़ी दुकान है, खुद का घर है, और वो सुनी है कि बैंक में उसके हज़ारों रुपये पड़े हुए। मोरेवर, और इसके बाद वो दहेज के लिए भी पूछ नहीं रहा है। डेट्स राइट है, हाँ ये तो सही है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, वो कहता है कि वो ज़्यादा जवान नहीं है। यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड he also lump. Moreover, the children from his first wife are quite warm, grown up, यानी वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा नौजवान नहीं है, बल्कि वो मेरी एज के उतना है, मेरी उसकी उम्र उतनी है, और वो थोड़ा सा पैर से माजूर है, और उसके अलावा उसके जो बच्चे, पहली वाइफ के जो बच्चे हैं, वो भी ज़्यादा अच्छे खासे बड़े हैं। सो व्हाट इट डज मैटर, मतलब कुछ मायने नहीं रखता। हिज वाइफ रिप्लाई, वाइफ उसका रिप्लाई करती है 45-50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 45 यानी 45-50 ज़्यादा ये नहीं रखते आदमी के लिए। वी आर लकी, हम लकी हैं, डैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस, मतलब हम ज़्यादा लकी क्योंकि वो दूसरे गांव का है, उसको पता नहीं है इसके पोक मार्क, यानी उसके चेहरे पर जो चेचक के दाग है और जो सेंस है उसके बारे में उसको पता नहीं है। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, मतलब अगर उसका हम प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो शायद पूरी ज़िंदगी क्या है, अनमैरिड ही रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन मैं जब हैरान हूँ कि भोली इसको क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, मतलब वो उसके बाद क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो क्या है, एक डम काउ की तरह है, यानी भूली गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, तुम शायद सच हो। मर्टर, यानी बड़बड़ाते हुए रामलाल कहता है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री यार्ड, यानी वो कंट्री यार्ड के दूसरे कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑन हर कोड, यानी भोली क्या थी, होशियार थी, जागी हुई थी उसके कॉट पर, यानी पलंग पर, एंड लिसन टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और उसकी पेरेंट्स की कन्वर्सेशन को अच्छे से सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, विशंबरनाथ क्या है, अच्छे से क्या है, एक ग्रॉसर है, यानी किराना दुकान वाला। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेटिव विद हिम फॉर द वेडिंग, और वो शादी के लिए अपनी पार्टी, यानी बड़ी पार्टी और फ्रेंड के साथ, रिलेशन के साथ आया है शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग ऑन अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेट हॉर्स, मतलब वो ताम झाम के साथ, जोली बाजे के साथ, और जो गाना जो उस वक्त ने क्या इंडियन फिल्म में, इंडस्ट्री में जो बजाया था, मशहूर गाना था शादी के लिए, वो बजाते हुए अच्छे से दूल्हे की तरह दूल्हा बनकर घोड़े पर सजकर आया हुआ है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, मतलब रामलाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यानी शानदार महसूस होता है। ही हैड नेवर ड्रीम डैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ग्रैंड वेडिंग, वो ऐसा सोच भी नहीं, उसने सोचा तब नहीं कि उसकी चौथी लड़की की इतनी अजीम शादी, यानी इतनी शानदार शादी होगी। भोली's elder sister who had come from the occasion were envious of her luck, मतलब जो उसके चारों बहनें जो शादी की आई हुई थी, उनको जेलसी महसूस होती है कि उसके लक पर, भोली के लक पर। When the auspicious moment come to the priest said, जो वो अजीम नहीं का, जो auspicious, जो कीमती जो लम्हा था, द priest said, और जो पुजारी कहता है, ब्रिंग द ब्राइड, और दुल्हन को लाओ।
भोली क्लैड इन अ रेड स्लिकन ब्रिडल ड्रेस, वो कैसे भूलिए ना सिल्की दुल्हन का ड्रेस, लाल ड्रेस पहनी हुई थी। वॉज लेट अ ब्रिज प्लेस, और वो कहाँ पर वो दुल्हन जगह पर बैठ जाती है। नियर द स्कैर्ड फायर, यानी जहाँ पर आग जल रही थी। गार्लेट द ब्रिड, और कहते हैं कि हार, दुल्हन का हार लो। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, तो विश्वनाथ को उसका फ्रेंड कहता है